जमीन पर रहने लगे। हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि कई रिलीजियस बुक जैसा कि तौरात और बाइबल में भी आता है। द ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस में इस वाकये को लिखा गया है। इसी तरह तौरात में भी हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र है। तौरात और बाइबल में इस वाकया का जिक्र होना खास बात नहीं है क्योंकि ये दोनों किताबें तो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। लेकिन अगर हजरत नूह के इस वाकया का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो तो आपने बिल्कुल सही सुना। मत्स्य पुराण में एक इंसिडेंट को लिखा गया है जिसमें एक इंसान जिसका नाम मनु होता है वो एक किश्ती तैयार करता है और उसमें वो सारे जानवरों को बिठाकर अपने साथ ले जाता है क्योंकि जमीन पर बहुत बड़ा फ्लड आता है। इस इंसिडेंट में इस इंसान का नाम मनु होता है जिसे हिंदू स्क्रिप्चर्स में महानवू के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस नाम पर गौर करोगे तो ये नाम हजरत नूह के नाम से काफी मिलता है। जैसा कि यह नाम महानवू दो वर्ड्स से मिलकर बना है, महा और नूवू। महा का मतलब होता है ग्रेट और नूवू ये जो वर्ड है ये हजरत नूह के नाम से बहुत सिमिलर है। सिर्फ मत्स्य पुराण ही नहीं बल्कि पंडित वेद प्रकाश की बुक वेदों और पुराणों के आधार पर धार्मिक एकता की जीवती। इस बुक में जिस इंसिडेंट को लिखा गया है वो तो ऑलमोस्ट हजरत नूह के इस वाकया से सिमिलर है। ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट अर्विंग फिंकल के पास एक टैबलेट आती है जो कि हजारों साल पुरानी होती है। हजारों साल पहले लोग ऐसे पत्थर की टैबलेट्स पर लिखा करते थे। जब इस टैबलेट पर लिखे टेक्स्ट को डिकोड किया जाता है तो पता चलता है कि इस टैबलेट पर एक फ्लड इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है जो कि हजरत नूह के इंसिडेंट से सिमिलर था। ये टैबलेट एक बहुत बड़ा प्रूफ है हजरत नूह के इंसिडेंट का जो कि एक ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसी तरह दुनिया के कई मुल्कों के अलग अलग कल्चर्स में हजरत नूह से सिमिलर इंसिडेंट फेमस हैं। जैसा कि नॉर्थ और साउथ कोरिया में नमुदोरियोंग नाम की फ्लड स्टोरी फेमस है। इसी तरह फिलीपींस में इफुगाओ नाम की फ्लड स्टोरी फेमस है। चाइना में भी इसी तरह की फ्लड स्टोरी फेमस है। इसके अलावा भी